रिक्वायरमेंट क्या क्या है। वैसे यहाँ पे ये देखिए चेकलिस्ट ऑलरेडी तैयार है, आइडेंटिटा माल्टा की तरफ से ही है। पहला, सबसे पहला है फुलफिल इन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म साइन बाय द एप्लीकेंट। ये आपको फॉर्म पूरा भरना है और एप्लीकेशन पे साइन करनी है बॉटम में। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए होगा, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ किस तरीके के चाहिए होंगे मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। वैसे वाइट बैकग्राउंड का 35x45 का फोटोग्राफ चाहिए होता है। अप्रूवल लेटर चाहिए, अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर ये चाहिए आपको। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन मतलब आपकी मार्कशीट्स वगैरह चाहिए इन्हें। फ्लाइट टिकट डिटेल्स 8 वाला ये है। स्किल पास ये हमें जरूरत कब पड़ती है, या तो हम कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे टूरिज्म के अंदर हो गया, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर हो गया, तब हमें ये मिलता है स्किल पास, तब हमें जरूरत होती। इफ एप्लीकेबल देखिए इसमें लिखा हुआ है तो हमें चाहिए होगा। वैसे जनरली वर्क परमिट के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और 9th मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, ये चाहिए हमें। और फुल पासपोर्ट कॉपी चाहिए हमें। और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए। ये प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपके परमिट के साथ नहीं आएगा, ठीक है। एंड इज फी टू बी सेटल्ड बाय क्रेडिट एंड वीजा कार्ड, ये फीस आपको अलग से नहीं देनी है। ये फीस जो है, ये स्पेसिफिकली फीस जो है 150 और 250 यूरो का, ये आपको जब आप वीएफएस की डेट उठाएंगे ना तो ये उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना है, तो अपॉइंटमेंट उठाएंगे तो ये उसी चीज का चार्ज है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश। देख लीजिए बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट जो है हमारा इस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में है, तो दूसरी लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं होंगे। यू नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप उन्हें कन्वर्ट करवा लीजिए और कन्वर्ट करवाने के बाद फिर ही सबमिट कराइएगा, नहीं तो छोटी सी चीज से भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ये हो गए डॉक्यूमेंट लिस्ट। बताऊंगी मैं आपको, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ है ये आपके परमिट के साथ ही आ जाएगा। ये वाला, ये डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ जो है, जब आपको परमिट रिसीव होगा माल्टा से तो ये ऑलरेडी वहीं से आपको रिसीव हो जाएगा, अलग से आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो फिर आप भर लीजिएगा, बट मैंने जितने परमिट रिसीव किए अपने क्लाइंट्स के उन सभी में ये आया है ऑलरेडी, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी है। नाउ लेट्स कम टू द मेजर टास्क, हमारा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखें। एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पहले टाइटल मिस्टर मिस मिसेस अदर जो भी हैं आप उसे क्लिक। लास्ट नेम फर्स्ट लीगल सरनेम, तो हमने इसे लीगल सरनेम दे दिया है। फर्स्ट नेम क्या है आप, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर है दिस इज योर पासपोर्ट नंबर। नेशनलिटी आपकी जो भी हो आप वो भर दीजिए और प्लीज डॉक्यूमेंट क्लियर भरिएगा। नेशनलिटी इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास किसी और चीज की नेशनलिटी है तो वो एप्लीकेबल है, वरना नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप वो भर दीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ, आप जहाँ पैदा हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप भर दीजिए, ऐसा है वो भर दीजिए। मैरिटल स्टेटस कैसा है आपका, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है। अपना टेलीफोन नंबर स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे अब मेजर इंफॉर्मेशन आती है, प्लीज ये ईमेल आईडी फोन नंबर करेक्ट डालिएगा, बिकॉज इस पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आता है नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल, आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी डालिए, जो कि मेजरली सभी का स्पेसिफाई हियर, कोई और है तो प्लीज अदर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। इशूइंग कंट्री कौन सी है वो मेंशन करना है। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट इशू डेट मेंशन करना है। यहाँ पे वैलिड एक्सपायरी डेट मेंशन करना है। मैं सारी इंफॉर्मेशन नहीं भर रही हूँ, बस आपको एक एक पॉइंट समझाती जाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डिटेल्स। अब आप किस चीज के रिलेटेड ट्रैवल करने हैं वो लिखिए। प्रोफेशनल, बिजनेस, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल, स्टडी एंड अदर। जैसे हम जा रहे हैं प्रोफेशनलिज्म, तो हमारा यहाँ पे आ गया, हम वर्क के लिए जा रहे हैं ना, काम के लिए जा रहे हैं, तो हमारा आ गया वर्क के अकॉर्डिंग, तो हमने ये चूज किया हमारा, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर देंगे
किस चीज के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे वर्क एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं आप, यहाँ पे वर्क लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आप मेंशन कर दीजिएगा। बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री, जिस भी जगह पे आप फर्स्ट टाइम लैंड करेंगे वो आप मेंशन करेंगे। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, फ्लाइट कौन से दिन की है वो लिखिएगा। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, ये जो है ना, ये देखिए ये स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने जो परमिट के डेट पे जो जितना भी टाइम स्लॉट है ना उसके हिसाब से लिखिएगा। आई होप आप समझ गए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर स्पेसिफाई कर दूंगी। ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट, आप अभी कौन सी कंट्री में हैं। सपोज कीजिए कई लोग बोलते हैं कि हम दुबई में हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, और वहां से हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो वो स्पेसिफाई करना है कि अभी आप कौन सी कंट्री में हैं। इंडिया में है तो इंडिया मेंशन करेंगे आप। ओके, एप्लीकेंट होम एड्रेस इन फुल, ये वो एड्रेस है जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, बिकॉज ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये परमिट में जो एड्रेस है या तो वो डाल देते हैं, या अकोमोडेशन जो माल्टा का मिल रहा है वो डाल देते हैं। नहीं, ये हमें वो एड्रेस डालना है जो आपका करंट पासपोर्ट पे एड्रेस है। तो यहाँ पे आप पूरा डिस्ट्रिक्ट, प्रोविजंस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, कंट्री पूरा डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट अकोमोडेशन डिटेल्स इन माल्टा, ये आपका जो परमिट में माल्टा में जो एड्रेस दिया है ना उसके लिए है। तो जो आपका प्रूफ लेटर ऑफ जो प्रूफ है जो मैंने आपको बताया था उसमें देखिएगा आपको ये जो एड्रेस है वो उसमें आपको मिल जाएगा। एड्रेस भी मिल जाएगा, सिटी, पिन कोड पूरा मिल जाएगा, वो आप इसमें फिल करेंगे। प्लीज करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल कीजिएगा। कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है तो या तो आप अपने कंसर्न पर्सन से पूछ लीजिएगा, नहीं तो कोई भी राइट पर्सन जो आपके साथ हो उनसे पूछ लीजिएगा, पर गलत इंफॉर्मेशन मत डालिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द होस्ट डिटेल इन माल्टा। अब आपकी होस्ट डिटेल इन माल्टा के बारे में पूछेगा। आपका होस्ट कौन है, कंपनी है, इन पर्सन है, तो हमें तो कंपनी बुला रही है तो विल मेंशन लाइक कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे कंपनी फुल नेम ऑफ होस्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कंपनी के होस्ट का आईडी नंबर, मुझे फोटो उन्होंने आईडी भेजा हुआ था, तो उनका फुल नेम ऑफ होस्ट, तो यहाँ पे उनका पूरा नाम जाएगा, उनके आईडी में देख के लिख दीजिएगा। एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे होस्ट का एड्रेस मेंशन करना है आपको, जो उनके आईडी पे मेंशन होता है, सिटी, पिन कोड, सब कुछ। आइडेंटिटी नंबर, ये डॉक्यूमेंट नंबर जो है ये उनके माल्टा के आइडेंटिटी जो उन्होंने आपको दी है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी अगर जिसको नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले, और उसमें पता चल जाएगा आपको कि मैं किस डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको उनका आईडी नंबर मेंशन करना है, माल्टा के आईडी नंबर। फिक्स टेलीफोन नंबर, ये मोबाइल नंबर इन ईमेल आईडी, दैट शुड बी कंपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आप अपने परमिट में चेक कर लीजिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। हु इज पेइंग, अब ऑब्वियसली होस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, माइसेल्फ, होस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही पे करती है मोस्टली, पर हाँ आपके केस में क्या है वो पता कर लीजिएगा, पर कंपनी के केस, वर्क परमिट के केसेस में कंपनी पे करती है। प्लीज नोट लिखा हुआ है, प्लीज सी द डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ फॉर्म and if applicable host is required to fill in details and subsequently you are required to submit together with this form। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो हमारी कंपनी हमें भर के देगी। डिक्लेरेशन फॉर्म का जो है वो फॉर्म वो भर के देगी, नहीं भरा है तो अब आपको भरना पड़ेगा, बट 90% केसेस में खुद ही कंपनी भर के देती है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पेज, पैरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर, में कोई जो है सपोर्ट कर रहा है वहां से माल्टा से, हमारा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तब उस केसेस में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी होगी, जो कि हमें नहीं भरनी क्योंकि हम कंपनी के उस पे जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई उस इनविटेशन के बेसिस पे है देन यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, बिकॉज उनका डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी नंबर, ये सब आपको चाहिए होगा, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो सब चाहिए होगा। हमारा नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम सीधे इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे हमें एप्लीकेंट को साइन करने हैं। यहाँ पे अपना साइन करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ सिग्नेचर, डेट डालेंगे यहाँ पे आपका, और दिस इज डन विद दिस सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्नेचर और यहाँ पे डेट डाल दिया। और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये पेज भी चाहिए, हमारे पास वैलिड पासपोर्ट है, इनविटेशन लेटर है,
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल मीन्स हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये वर्क परमिट के अंडर नहीं आता है, अदर भी हमें हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारा ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये पूरा फिल हो जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं आपको बताऊंगी कि डेट दो तरीके की होती है। दिस इज द मेजर थिंग विच यू हैव टू लिक। जो जब हम डेट उठाएंगे ना तो उसमें दो कैटेगरी आएगी, एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड। एक्सटेंडेड में जो है जो डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। इसमें आपकी फाइल जो है थोड़ी जल्दी प्रोसेस होती है, रिजल्ट भी आपको जल्दी मिलता है और फाइल थोड़े क्विक बेसिस में काम करती है रेदर देन स्टैंडर्ड। आजकल वैसे भी माल्टा का जो रिजल्ट है सबमिशन के बाद वो काफी टाइम ले लेता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप चॉइस आपकी है, आप किस हिसाब से चलना चाहें। डेट उठानी है, अब मैं जैसे दिल्ली का डेट उठा रही हूँ, मैं वो दिखा देती हूँ आपको। और हमारी कैटेगरी कौन सी है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड और लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अगर चूज करते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, और लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड चूज करते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है। वैसे डेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट चूज करना है एंड देन यू विल गेट अ डेट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वीएफएस की साइट पे वेरी सिंपल वे में आपको डेट रिसीव हो जाती है। थोड़ी मेहनत का काम है बट हाँ, यू विल गेट द डेट्स। वीडियो को इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ एंड करना चाहूंगी। अब अगले वीडियो में जो है मैं आपको सबमिशन, क्योंकि अब मैं डेट उठाने वाली हूँ क्लाइंट की, 5-6 क्लाइंट्स की, तो उनका सबमिशन करने जाऊंगी। तो मैं उसमें आपको जरूर दिखाऊंगी कि सबमिशन करने के लिए करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए और कैसे स्लिप मिली है, क्या मिला है, सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूर शेयर करूंगी। ठीक है गाइज, मैंने आपको स्क्रीन में जितना भी हो सके वो पूरा डिटेल में बता दिया है और जितना डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी वो सारी शेयर कर दी है। गो थ्रू विद इट। और फिर भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन सेंड मी email on this email ID, or you can send me comment on the comment box as well. Please do like, comment and subscribe my channel if you feel so this is informative for you. Thank you for watching Kapangi Travels. My name is Nisha. धन्यवाद।